हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी में स्वागत है। आज मैं आप सभी को विलियम एडम की रिपोर्ट के बारे में बताऊंगी, जो कि बीएड के फर्स्ट ईयर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। आइए देखते हैं। ये एडम कौन थे? विलियम एडम कौन थे? विलियम एडम एक नॉर्मल से अगर हम समझना चाहें उनके विषय में, तो विलियम एडम एक समाज सेवक थे, एक स्कॉटलैंड के निवासी थे और वो शिक्षाविद भी थे। उन्होंने वो जब भारत आए तो हमारे ब्रिटिश सरकार ने उन्हें एक सर्वेक्षण का कार्य सौंपा, जो शिक्षा से रिलेटेड था। और किस जगह से रिलेटेड था? तो बंगाल और बिहार के क्षेत्र से रिलेटेड था। तो उसके अनुसार उन्होंने एक कार्य उनको सौंपा कि आप जो है वो बिहार और बंगाल क्षेत्र में जाएं और वहाँ की शिक्षा व्यवस्था के बारे में एक रिपोर्ट बनाएं कि वहाँ की स्थिति कैसी है, शिक्षा के अंतर्गत क्या स्थिति है, वो पुराने किस तरह से उन लोग शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। तो इसके लिए एक साधारण सा मैंने बताया कि ये रिपोर्ट में क्या है। तो इसके लिए एडम ने 3 रिपोर्ट बनाए थे। तो आइए देखते हैं हम पहले प्रथम रिपोर्ट के बारे में, क्या है एडम का रिपोर्ट। इसमें से थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि मैंने एक नोट्स बनाया है विलियम एडम की रिपोर्ट पर, जिसमें कि पहले थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन दिया है कि एडम एक समाज सेवक, विद्वान और शिक्षाविद थे। उनका विश्वास था कि शिक्षा के द्वारा ही भारतीय समाज का विकास किया जा सकता है। विलियम एडम एक स्कॉटिश मिशनरी थे, जिन्हें ब्रिटिश सरकार ने बंगाल और बिहार की शिक्षा व्यवस्था का सर्वेक्षण करने के लिए नियुक्त किया था। जैसा कि मैंने बता दिया कि वो किस जगह के लिए नियुक्त किया गया था उनको, तो बिहार और बंगाल प्रांत के लिए उनको नियुक्त किया गया था, सर्वेक्षण के लिए नियुक्त किया गया कि वहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, उस पर एक रिपोर्ट बनाना है, उसमें क्या क्या खामियां हैं, उन सब को एक डाटा के अनुसार उसको एक प्रस्तुत करना है। और उसे 1813 के आज्ञा पत्र की धारा 43 का अर्थ स्पष्ट करने का कार्य भी सौंपा। और इनको कौन ये कार्य सौंपे थे? तो इनको कार्य जो विलियम बेंटिक ने, आप जानते हैं विलियम बेंटिक को, जिन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन किया था, विलियम बेंटिक, जो उन्होंने इनको ये कार्य सौंपा था कि आप आएँ और इस रिपोर्ट को कंप्लीट करें। तो विलियम एडम जो थे वो क्या थे? वह प्राच्यवादी थे। एडम ने 1835 से 1838 तक बंगाल एवं बिहार की शिक्षा स्थिति का सूक्ष्म अध्ययन किया और इसी के दौरान उन्होंने 3 रिपोर्ट दिए। एडम की 3 रिपोर्ट है। तीनों रिपोर्ट में उन्होंने शिक्षा से संबंधित जितनी भी खामियां थी उनको जो भी लगा बिहार और बंगाल से संबंधित, उन्होंने उसको प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं कि अब एडम के प्रथम रिपोर्ट, जिसे 1 जुलाई 1835 को स्टार्ट किया था, उसमें उन्होंने क्या क्या बातों को रखा है। तो उन्होंने सबसे पहले एक क्या है, इसमें मैंने टॉपिक वाइज किया है, इसे आप देख सकते हैं कि जनसंख्या के अनुसार उन्होंने देखा, मैं इसे थोड़ा सा डील करती हूँ जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। इनकी रिपोर्ट ने उन्होंने देखा कि जितनी संख्या है, जनसंख्या जितनी ज़्यादा, मतलब स्कूल में बच्चों की जितनी संख्या है, उसके अनुसार क्या है, उचित शिक्षक नहीं है। मतलब जितने अभी का क्या करिकुलम है, अभी क्या है कि 40 स्टूडेंट पर 1 टीचर्स का होना ज़रूरी होता है हमारे एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत। लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, शिक्षकों की संख्या कम थी, बच्चों की संख्या ज़्यादा थी, पर बच्चे स्कूल में भी कम आते थे। मतलब कोई सही तरीका ये नहीं था शिक्षा का उनके अनुसार। अब देखिए, अब दूसरा पॉइंट क्या बनता है कि शिक्षा का स्वरूप कैसा था उस समय। शिक्षा का स्वरूप कैसा था? शिक्षा का स्वरूप के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि वहाँ पर 400 व्यक्तियों की एक पाठशाला थी, पर सिर्फ 63 बालक ही प्रेजेंट होते थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर स्थिति कैसी होगी कि रजिस्टर में तो बहुत सारे हैं और वहाँ पर उपस्थिति, अटेंडेंस क्या है, लो है। तो कारण भी बहुत सारे हैं, क्योंकि बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरणा नहीं दी जाती थी। उनको नहीं कहा जाता था कि आपको शिक्षा ज़रूरी है, कंपलसरी है, एजुकेशन कंपलसरी है। बच्चे काम में भी लगे रहते थे,
और अब देखते हैं क्या है कि शिक्षण संस्थाओं का उचित विवरण। शिक्षण संस्थाओं का उचित विवरण क्या, इसके अंतर्गत क्या होगा कि शिक्षण संस्थाओं का उचित विवरण भी नहीं था उस समय। कोई मापदंड नहीं था, कोई भी एक सही करिकुलम नहीं था कि अटेंडेंस शीट बन रहा है, बच्चे अटेंडेंस दे रहे हैं, टीचर्स ले रहे हैं, कोई कुछ नहीं था। कोई भी आप देख सकते कोई लिखित दस्तावेज उस समय नहीं बनाए जाते थे। बस बच्चे आ गए और उनको टीचर्स ने कुछ पढ़ा दिया। अब देखते हैं फोर्थ यहाँ टॉपिक क्या बनता है। फोर्थ टॉपिक बनता है कि बंगाल की शिक्षा का स्वरूप उस समय क्या था। तो बंगाल की शिक्षा का स्वरूप उस समय क्या था। बंगाल की शिक्षा की भी स्थिति सेम ही थी। इसी तरह वहाँ पर भी बच्चों को उस तरह की शिक्षा नहीं दी जाती थी। वहाँ पर भी पाठ्य पुस्तक या पाठ्यक्रम के अनुसार कोई भी एक लिखित मापदंड नहीं था बच्चों की शिक्षा का। बच्चे आते थे स्कूल, एक पूरी तरह से कोई एक प्लेस भी नहीं होता था बच्चों का कि एक आइडियल प्लेस है। जैसे यहाँ पर एक स्कूल है तो पता है कि यहाँ पर आपको किसी भी बच्चे को पढ़ना है तो कहाँ जाएंगे, तो स्कूल जाएंगे, कॉलेजेस जाएंगे। ऐसी कोई व्यवस्था उस समय नहीं थी। वहाँ पर बच्चे के लिए एक उचित प्लेस नहीं था, कोई बिल्डिंग नहीं थी। कभी गाछ के नीचे, कभी यूं ही, कभी मंदिरों में ही कक्षा को ले लिया जाता था। तो इस तरह का स्वरूप था। अब प्राथमिक पाठशाला के अंतर्गत हम अगर देखेंगे तो प्राथमिक पाठशाला में 5 से 6 वर्ष की अवस्था में शिक्षण आरंभ करते थे और 11 वर्ष में समाप्त भी कर लेते थे। उनका क्या था, कंटिन्यूसली वो शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे कि बच्चे अगर कर रहे हैं तो वो पूरा कंप्लीट एजुकेशन करें। उनका कोई एक शेड्यूल नहीं था, कुछ भी सही ढंग का नहीं था। शिक्षण सामग्री का अभाव था। आप देख सकते हैं उस समय कोई बुक्स नहीं थी, लिखित बुक्स नहीं थी, कॉपियाँ नहीं थी, शिक्षण कुछ भी नहीं था। ब्लैक बोर्ड, किसी स्कूल में ब्लैक बोर्ड की भी स्थिति नहीं रहती थी, वो नहीं होते थे, ब्लैक बोर्ड भी नहीं रहता था। अब बैठने की भी कोई सही व्यवस्था नहीं रहती थी, विद्यालय भवन का भी अभाव था। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण सामग्री का भी अभाव था। तो सरकार की तरफ से वेतन का भी अभाव था। अब शिक्षक को सही सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं दिया जाता था। आप देख सकते हैं सरकार की तरफ से कोई वेतन नहीं दिया जाता, जिससे कि उनकी स्थिति क्या थी, दयनीय थी। वो नैतिक रूप से अपने आप के वर्चस्व को छात्रों के प्रति नहीं, छात्रों के सामने वो प्रस्तुत नहीं कर पाते थे। उनकी नैतिक स्थिति ही ऐसी थी, उनकी आर्थिक स्थिति भी कमज़ोर थी। बच्चे उनका बात भी सही से सुनना नहीं सुनते थे, क्योंकि उनकी स्थिति के कारण वो हो सकता है कि इग्नोर भी करते हों, या जो भी हो, मिला जुला के स्थिति ऐसी थी कि वो उसमें वर्क करने की ज़रूरत थी। जो एडम की रिपोर्ट ने इस पर पॉइंट को इन्होंने इंक्लूड किया अपनी रिपोर्ट में कि शिक्षकों को वेतन दिया जाना चाहिए। मुद्रित पाठ्य पुस्तक का अभाव था। जैसे मैंने अभी बता दिया है कि उस समय मुद्रित पाठ्य पुस्तक का अभाव था। लोग किस चीज़ का यूज़ करते थे, तो बालू के रेत पर उंगली को चला करके वो कुछ वर्णमालाएं लिखते थे, उससे सीखते थे। तामपत्र का यूज़ करते थे लिखने के लिए, पत्थरों पर उकेरते थे, चौक या कोयले का इस्तेमाल करते थे लिखने के लिए। ऐसी कोई पेन, पेंसिल या पेपर नहीं थी हमारे उस समय के स्कूलों में। हाँ, कुछ विषयों के आप देख सकते हैं तो अलग अलग संस्थाएं थी उस समय। कुछ विषयों की अलग अलग संस्थाएं थी, जैसे कि फारसी के, अरबी के, ये सब के कुछ कला के, साहित्य के, इन सब के कुछ अलग अलग आप देख सकते हैं कि संस्थाएं उस समय थी। तो एडम का जो फर्स्ट रिपोर्ट है, इसमें महत्वपूर्ण यही बिंदु है। आई होप आपको समझ आ गया होगा कि एडम की रिपोर्ट क्या कहती। एक बार फिर से इसके इम्पोर्टेंस को मैं एक बार बताना चाहती हूँ कि एडम क्या थे। वो एक मिशनरी थे, स्कॉटलैंड के थे। उनको 1813 में ही आज्ञा पत्र और धारा
धारा 43 के अनुसार एक रिपोर्ट बनाने को कहा, जिसे 1835 में विलियम बेंटिक ने उनको ये कार्य सौंपा, जो 1835 में स्टार्ट किया गया, और ये 1838 यानी कि 3 साल के लिए क्या कहा गया। तो 1835 में पहला रिपोर्ट, 1836 में दूसरा रिपोर्ट, और 1838 में ये 1 साल का पीछे गैप हो गया था, और 1838 में यानी 1838 को ये तीसरा रिपोर्ट इन्होंने बनाया था। तो पहले रिपोर्ट में कुछ नहीं है, जनसंख्या के अनुसार शिक्षा वहाँ की कैसी स्थिति थी, आप खुद से भी एक बार पढ़ने के बाद इसको अच्छे से आप इस पॉइंट को डिस्क्राइब करके एग्ज़ाम में लिखें अच्छे से, क्योंकि एग्ज़ाम में अगर पॉइंट आप देते हैं तो आपका नंबर अच्छा होता है। बिना पॉइंट के अगर आप लिखोगे तो आपको एग्ज़ाम में नंबर कम मिलेंगे। थैंक यू। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी उपयोगी रहा हो तो मेरे चैनल नॉलेज एकेडमी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।